यस एवरीवन, एम ऑडिबल? यस प्लीज बता सर। दीजिए जो, हाँ जी, जो यस सर, कैमरा है वो मेरी मेरे हाथ में से। ओके जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है। कैसे हैं सभी? मेरा जो फोन का जो कैमरा है, हाँ, वो कैमरा जो है वो उल्टी साइड है, तो मैं किसी का मैसेज नहीं देख पाऊंगा। आपको सिर्फ जो भी पूछना था आप उसको ऑडिबली पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बोल के आपको पूछना पड़ेगा। चलिए जी, आज हम अपना स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, पर्सनैलिटी वाली जो यूनिट है, ठीक है। कॉग्निटिव यूनिट हम हमारे कर चुके हैं, और मैंने आपको बोला भी था कि उसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी ने ढूंढे कि नहीं ढूंढे, बताइए। ट्राई किया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का? जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो यूनिट है हमारी, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेसिकली उसमें से ना हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन हमारे कॉग्निटिव की क्लास में से आते, सॉरी, कॉग्निटिव की यूनिट में से आते हैं। जो मैंने आपको करवाया है उसको क्या करना है जी, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई किया कि नहीं किए, बताइए। यस सर किए ट्राई सर, किया? थोड़े बहुत। ओके जी, आ रहे हैं समझ में? कुछ लग रहा है आपको कि आपने कुछ पढ़ा है? देखिए, आपको यस कुछ समझ में आ रहा, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप क्या करोगे, जब आपके सामने क्या होगा, वो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और आप उनको क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तब आपको कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमने कुछ सीखा है। एनीवे, चलिए आज हमारी पर्सनैलिटी से स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसका क्या मतलब होता है बताओगे एक बार कोई भी? पर्सनैलिटी हमने जिंदगी में बहुत बार सुनी है, और हमारी जब तक लाइफ चलेगी हम क्या है उसको सुनता रहेंगे। तो कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय पर्सनैलिटी? यस, एनीवन? बताइए बताइए, क्या होता है पर्सनैलिटी? रीना? ये लैटिन वर्ड से आया, परसोना से। लेटिन एक वर्ड है हमारा, वो है परसोना। उससे हमारा क्या है जी, लेटिन वर्ड से हमारा एक परसोना है। परसोने का मतलब होता है जी मास्क। परसोने का मतलब होता है मास्क। तो परसोना, सो पर्सनैलिटी जो वर्ड है हमारा, इंग्लिश भाषा का जो वर्ड है, वो लैटिन भाषा परसोना से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, मास्क है। इसका मतलब क्या है, मास्क है। अब पर्सनैलिटी का मतलब समझिए कि व्हाट डू मीन बाय पर्सनैलिटी। देखिए, हम क्या करते हैं पूरा दिन, हम क्या करते हैं जी, अपने आप को एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरी ऐसी करेक्टरिस्टिक जो मुझे क्या करवाती है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने क्या करवाती है जी, अपने आप को हम एक्सप्रेस करती हैं, वो करेक्टरिस्टिक हमारी कहलाती है पर्सनैलिटी, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने हूं, तो मेरे जो मैंने जो मास्क पहना है ना, वो टीचर का पहनना है कि मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ। अब आपके मेरे सामने अगर मेरे दोस्त होते, तो मेरे मास्क मेरा अलग होता, मतलब कि मेरे सामने सिचुएशन क्या है, मेरे सामने एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी करेक्टरिस्टिक को चेंज कर रहा हूँ। वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, वो कहलाती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होगा जी, इज द वे ऑफ करेक्टरिस्टिक इन विच वी वी एक्सप्लेन अवर सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। दूसरों के सामने हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारी क्या कहलाती है, पर्सनैलिटी कहलाती है। गेटिंग माय पॉइंट? रिलेटिव वर्ड पर्सोना से लिया गया। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, यानी पर्सनैलिटी क्या होगा हमारा, एक तरह से हमारा मास्क है जो हम पहन के अपने आप को दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस एवरीवन, मीनिंग क्लियर है जी से दिखाई पर्सनैलिटी? क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, सर दिखाई नहीं दे रहा क्लियर क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड। परसोना, परसोना मीन्स मास्क। आपका हो सकता है कि आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा वीक है, इसलिए आपको वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट आई थिंक कि क्लियर दिखाई दे रहा होगा। किसी और को भी धुंधला दिखाई दे रहा है? नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। यस, ओके। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, और इसलिए आपको थोड़ा सा वो उसकी जो क्वालिटी है वीडियो की वो लो दिखाई दे रही है। तो सीधा सा मतलब आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। यस,
मीनिंग देख प्लीज बोल के बताना है आपको कि क्लियर आ गया है तो Yes, आगे sir. चलेगा, नहीं आया तो आपको ओके Yes, ठीक है sir. ओके यस। अब जो पर्सनालिटी है ना, ये पर्सनालिटी क्या है, ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि एक ऐसी करेक्टरिस्टिक ऑफ वे है जो क्या करती है, हम अपने आप को एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने जब प्रेजेंट करते हैं वो करेक्टरिस्टिक हमारी क्या कहलाती है, पर्सनालिटी होती है। अब ये पर्सनालिटी को डिफाइन करने के ना तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी थ्योरी हैं और इन थ्योरीज के अंदर से ही क्या आते हैं, हमारे क्वेश्चन आते हैं। यूजीसी बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या है इन थ्योरी के अंदर से पूछती है जो पर्सनालिटी की थ्योरी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी पर्सनालिटी की थ्योरी कौन से वाली से, साइको एनालिसिस। आज हम किसका जिक्र करेंगे जी, साइको एनालिसिस का। साइको एनालिसिस, आपने ये वर्ड सुना है जी पहले, साइको एनालिसिस के बारे में सुना है? यस सर। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, किसने दी है? आरजू। साइको एनालिसिस किसका कॉन्सेप्ट है? सर सिगमंड फ्रॉइड। ओके, वेरी गुड, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड क्या है हमारे, हम कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस या फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। अब सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता या फिर ये साइको एनालिसिस क्या कहती? देखिए, सिगमंड फ्रॉइड कहता है अगर किसी की पर्सनैलिटी को आपको समझना है ना, किसी की पर्सनैलिटी को अगर आपको समझना है तो उसकी क्या है, उसकी साइको को समझना पड़ेगा। साइको इन द सेंस उसकी जो है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको समझना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, साइको एनालिसिस, यानी उसकी साइकोलॉजी का हमें क्या करना है, एनालिसिस करना पड़ेगा। किसी की अगर पर्सनैलिटी को समझना तो उसकी साइकोलॉजी को हमें क्या है, एनालिसिस करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस यस, बता दीजिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, छोटे छोटे पॉइंट हैं ये हमें क्या है कि जल्दी यस। समझ में आने चाहिए। साइको एनालिसिस जो थ्योरी है पर्सनालिटी की वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिक क्या थे, एक क्लिनिकल थे, क्लिनिक्स थे, वो क्लिनिकल के अंदर काम करते थे। ठीक है, और वो उनका तो मेन जो मोटिव था, उनका मेन जो मोटिव था ना इस थ्योरी के पीछे, वो क्या था कि वो मेंटल इलनेस को ट्रीट करना चाहते थे। किसको ट्रीट करना चाहते थे जी? मेंटल इलनेस को ट्रीट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या आते थे, पेशेंट आते थे। जो पेशेंट आते थे उसके पास, वो किसकी पेशेंट आते थे? वो डिप्रेशन के आते थे, डिप्रेशन के थे, वो स्ट्रेस के थे, वो एंजाइटी के थे। तो उसके पास क्या आते थे, मेंटल इलनेस वाले क्या आते थे, पेशेंट आते थे। इस मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, यानी मैं इस मेंटल इलनेस को कैसे ठीक कर सकता हूं, उसके लिए उसने क्या दी थी, एक थेरेपी दी थी। उस थेरेपी का नाम था साइको एनालिसिस, थेरेपी ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है ना? तो सिर्फ इसके सिगमंड फ्रॉइड का पर्सनैलिटी के पीछे थ्योरी देने का मतलब यही था कि वो क्या थे, वो क्लिनिकल थे, क्लिनिक से वो क्या करना चाहते थे, मेंटल इलनेस के जो पेशेंट उसके पास आते थे उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके लिए उसने एक थ्योरी का क्या किया, निर्माण किया। उसको हम बोलते हैं थेरेपी ऑफ साइको एनालिसिस। अब अगर आपको थेरेपी ऑफ साइको एनालिसिस को अगर समझना है ना कि वो थेरेपी क्या, किस तरह से वो थेरेपी काम करती है, तो उससे पहले आपको क्या है, उसकी पर्सनैलिटी वाली थ्योरी को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मुझे साइकोथेरेपी के बारे में जो पता करना है तो उसके क्या है, उससे पहले उसकी थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी कि उसकी थ्योरी के अंदर वो क्या कहता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है जी? वो क्या किया था उसने, सिर्फ मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी उसने बनाई थी। और अगर थेरेपी को समझना है तो पहले उसके पीछे की थ्योरी को हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, उसकी जो थ्योरी थी हम उसको पर्सनैलिटी के अंदर लेते हैं। बेसिकली उसका क्या काम था, मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए उसको क्या थी, वो थ्योरी बनाना चाहता था। गेटिंग माय पॉइंट? बताइए। यस एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, उसके बाद देखिए, अब थ्योरी की बात करते हैं कि पर्सनैलिटी की थ्योरी क्या है। देखिए, पर्सनैलिटी जो है ना, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड के पास पेशेंट आते थे तो उसने देखा कि इसकी जो ऑलरेडी जो अभी तक जो उसकी पर्सनैलिटी है ना, वो ज्यादा कहाँ से आई है, वो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से आई है। ठीक है,
एक पेशेंट उसके पास था डिप्रेशन का, जस्ट सपोज डिप्रेशन का पेशेंट है। अब उस डिप्रेशन के पेशेंट से वो क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, और जिस इंटरेक्शन में उसको पता लगता है कि ज्यादातर जो इसका जो कारण है किसका, डिप्रेशन का, वो क्या है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। वो क्या है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। तो यानी ये साइको एनालिसिस क्या कहती है, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होती है। गेटिंग अ पॉइंट? यस एवरीवन। हमारी जो पर्सनैलिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, वो कहता है हमारी पर्सनैलिटी ना टोटली डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, आपने अपने बचपन में क्या एक्सपीरियंस किया है, आपका आपके चाइल्डहुड का क्या एक्सपीरियंस है, यानी पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करती है थ्योरी। काफी बार पेपर में पूछा भी जाता है कि पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जो फोकस करती है वो कौन कौन सी थ्योरी है, तो उसमें एक साइको एनालिसिस भी हमारी क्या है जी, एक ऐसी थ्योरी है। सिगमंड फ्रॉइड हमारा जो कहता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो कौन निर्धारित करता है, हमारा पास्ट निर्धारित करता है कि आपने चाइल्डहुड के अंदर क्या एक्सपीरियंस किया। ठीक है, अब जो डिप्रेशन वाला पेशेंट था, इसके जब उसको फाइंड आउट करने कॉजेज को जब फाइंड आउट करने की कोशिश की ना, तो ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपीरियंस उसने शेयर की, चाइल्डहुड वाले एक्सपीरियंस शेयर किए। कौन से वाले की, चाइल्डहुड वाले एक्सपीरियंस। तो उसी के बिहार पे उसने कह दिया कि हमारी जो पर्सनैलिटी है या हमारा जो बिहेवियर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है, हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, बताइए। यस सर। और भी बोलिए, अकेला रीना ही क्यों बोल रही है, बाकी सभी बोलिए। क्लियर है कि नहीं है भाई? सविता, आरजू, जी सिमरन, सर। शिवानी, चलिए। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस, ये था बेसिक थीम। अगर कोई आपसे पूछे ना कि साइको एनालिसिस की बेसिक थीम क्या है, बेसिक थीम क्या है साइको एनालिसिस की, ये कहता है अगर आपको उस मेंटल इलनेस, इसका मेन इशू, मेन जो थीम थी वो क्या थी, वो मेंटल इलनेस को ट्रीट करना चाहता है। किसको ट्रीट करना चाहता है, मेंटल इलनेस को। अब अगर उसके मेंटल इलनेस को ट्रीट करना है ना, सिगमंड फ्रॉइड कहता है, क्या कहता है, उसके अनकॉन्शियस लेवल को हम क्या करेंगे, अनकॉन्शियस लेवल को हम क्या कर देंगे जी, उसको एम्प्टी कर देंगे, उसको खाली कर देंगे, अनकॉन्शियस लेवल को। बेसिक थीम की बात कर रहा हूँ। थीम क्या कहती है कि जो थ्योरी है या जो थेरेपी है उसका काम क्या था, मेंटल इलनेस को ट्रीट करना था। और वो किसके बिहाफ पे करते, वो सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि किसी भी पेशेंट या किसी भी क्लाइंट की आप क्या है, पेशेंट क्यों कहता था, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड पेशेंट वर्ड यूज करते थे, क्लाइंट वर्ड यूज नहीं करते थे। तो कॉन्शियस लेवल को अगर आप खाली कर दोगे किसी के भी, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, यानी उसके जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक उसकी थीम ये थी। यस, गेटिंग अ पॉइंट? क्लियर है जी जी? सर, मेंटल इलनेस को ट्रीट करते थे और हाँ जी, वो जो मेंटल इलनेस को जब ट्रीट करना है ना, बेसिकली थेरेपी क्या कहती है, अगर किसी के मेंटल इलनेस को आपको ट्रीट करना है, ठीक करना है, तो आपको क्या करना है, उस इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस लेवल को खाली करवाना है। उस इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस लेवल को खाली करवाना है, उसको इम्पिटी करवाना है, उसको रिवील करवाना है। तब उसको क्या है जी, वो एंजाइटी या डिप्रेशन जो है उसकी रिड्यूस हो जाती है, मेंटल इलनेस ठीक हो जाता है। बेसिक थीम ये थी थेरेपी की कि उसके अनकॉन्शियस लेवल को हम क्या कर दें, उसको नीचे ले आए, और हम अनकॉन्शियस लेवल के कम करने से क्या कर सकते हैं, उसकी मेंटल इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए उसने जितने भी हमारे मेथड दिए थे असेसमेंट के, वो चाहे फ्री एसोसिएशन है, वो चाहे हमारा जो है ड्रीम एनालिसिस है, चाहे हमारा हिप्नोसिस है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे कॉन्शियस लेवल को क्या करते हैं, खाली करवाते हैं, कम करवाते हैं। जिससे कि क्या है, देखो कॉन्शियस लेवल खाली होगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा आएंगी, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आएगी, और उस इंडिविजुअल के अंदर क्या है, पॉजिटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के ही जाना। बेसिकली जितनी भी थेरेपी हमारी होती है वो यही करती है कि पॉजिटिविटी से हमें, सॉरी नेगेटिविटी से हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आते हैं। क्लियर है अब? यस, बताइए जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए बताइए। नो सर, क्लियर है। ओके, एक सेकंड रुकिए, मैं डस्टर देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो। नहीं
नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब हम बात करेंगे जी किसकी, उसके पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर यानी बेसिकली क्या है, सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी के कितने स्ट्रक्चर दिए हैं या पर्सनैलिटी को किस किस टाइप के अंदर बांटा है वो हम जिक्र करेंगे। तो बताइए पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर कितने बताए हैं सिगमंड फ्रॉइड ने? यस एवरीवन, हाउ मेनी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर आर गिवन बाय? नहीं पता? यस, हरी अप हरी अप। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये तीन क्या है, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिए हैं, पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर बताए हैं कि हमारी पर्सनालिटी बेसिकली इन तीन तरह की होती है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। सुना है कभी इनके बारे में नाम? इनके नाम कभी सुनी है आप लोगों ने? यस सर। क्या होता है बताइए? ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है? यस, देखिए ध्यान दीजिएगा ईड के ऊपर। ईड क्या है हमारा, जो ईड हमारा है वो बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर? बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ी सी। प्लेजर प्रिंसिपल, हमारी जो इड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। अब प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए एक बात हमेशा याद रखना, जो तीनों की तीनों जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है ना वो हर किसी के अंदर होते हैं। अमूमन हमें ये बताया जाता है किताबों में, कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है कि ईड सिर्फ बच्चों के अंदर होती है। नहीं, ईड, ईगो और सुपर ईगो सभी के अंदर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो हमारे अडल्ट हों, उनके अंदर सभी के अंदर क्या है, तीनों पर्सनैलिटी उसी के अंदर होती है। अब ईड कौन सा पार्ट है? देखिए ईड हमारा प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मेरी पर्सनैलिटी का वो स्ट्रक्चर, मेरी पर्सनैलिटी का वो पार्ट या मेरा वो स्वभाव जो मुझे क्या करवाता है, जो मुझे ये करवाता है कि मुझे क्या है, प्लेजर चाहिए है एट एवर एनी कॉस्ट। ठीक है, ज्यादातर जो ईड है हमारी वो बच्चों के अंदर क्यों पाई जाती है? क्योंकि बच्चे क्या है, रियलिटी से, वास्तविकता से वो क्या है, परे होते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनको क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए, किसी भी हालत में उसको प्लेजर चाहिए। ठीक है, तो मेरी पर्सनैलिटी का वो पार्ट जो क्या कहता है, तो ये कहता है कि मुझे क्या चाहिए, किसी भी हाल में प्लेजर चाहिए। इसलिए क्या है, ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हमारा जो लाइफ का जो मोटिव है ना, हमारा जो लाइफ का जो गोल है वो क्या है, हमारी लाइफ को प्लेजर देना, हमारी जिंदगी को खुश करना, हमें खुश करना। ठीक, अपने आप को खुश करने में लगे रहते हैं। तो अब जब हम अपने आप को खुश करने में लगे रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि मान लो कोई कोई छोटा बच्चा है, उसको क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, उसको चाहिए चॉकलेट। तो वो जो बच्चा है उसके लिए जिद करेगा। बेसिकली एडी क्या होती है, जिद कहते हैं। हम क्या करते हैं, उसके लिए जिद करते हैं कि नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए एट एवर कॉस्ट। वो रियलिटी से परे है, उसको रियलिटी का नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या, उसको तो वो प्लेजर चाहिए ही चाहिए है। तो इसलिए इट हमारा पर्सनैलिटी का वो पार्ट है, ठीक है, जो आपको क्या करवाता है, आपको प्लेजर दिलवाता है एट एवर एनी कॉस्ट। चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कोई जिए कोई मरे, बट उसको क्या है, उसको वो चॉकलेट चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए। इसलिए जो इड है हमारा वो किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? यस। यस सर। सर ये बच्चों में ज्यादा होता है क्या, या सभी में सेम? नहीं, सेम नहीं होता है। इसकी जो क्वांटिटी है ना वो अलग अलग होती है सबके अंदर, इसकी जो डिग्री है वो सबके अलग अलग होती है। बेसिकली जो इड वाला जो पार्ट है ना वो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है कि उनको तो वो खुशी चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से उसको आपको वो चीज ला के देनी पड़े। बच्चा सारा दिन रोता रहता है उस चीज में कि नहीं, मुझे तो खिलौना चाहिए ही चाहिए। उसको क्या है, वो खिलौना उसको प्लेजर देगा। ठीक है, तो उसके लिए वो ये नहीं सोचता, वो ये नहीं समझेगा कि आपके पास इतना पैसा है कि नहीं है, या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बट उसको तो वो चाहिए ही चाहिए होता है। तो हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट जो जिद करता है कि मुझे ये वाली चीज चाहिए ही चाहिए है, तो इसके लिए कुछ भी हो जाए।
आजकल हम भी तो करते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी होती कि नहीं मुझे तो ये चीज करनी ही करनी है, ये मेरे पास होनी ही होनी चाहिए। तो वो जो वो पर्सनालिटी का आपका जो पार्ट है ना, वो आपका इड है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस, ओके जी। और हमारा जो इड है ना, वो बेसिकली कहाँ कहाँ से रूटेड है? हमारा बायोलॉजी से रूटेड है। हमारा बायोलॉजी रूटेड होता है। बायोलॉजी रूटेड का मतलब क्या होता है जी? बेसिकली हमारी जो इट है ना, वो हमारे इनबोर्न टेंडेंसी है, वो हमें जन्म से ही मिलती है। सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि हमारी जो इड है वो कहाँ से रूट है? वो हमारी बायोलॉजी से रूट है। ठीक है ना? बायोलॉजी इन द सेंस हमें क्या है कि वो इनबोर्न हमारी टेंडेंसी है, इनबोर्न हमारी एबिलिटी है वो इड। गेटिंग माय पॉइंट? जन्मजात से हमें वो मिलती है। यस बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। आरजू, सिमरन, सविता? सर आप भी मानते हो ये चीज, जो इड होती है क्या? बायोलॉजिकल होती है? हाँ, हाँ जी, ईड हमारी बायोलॉजी होती है, मैं भी मानता हूँ। कुछ देखिए, इसका एक और पार्ट इन्होंने बताया हुआ इंस्टिंक्ट। आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होती है? इंस्टिंक्ट बेसिकली हमारी वो प्रवृत्ति होती है जो हमें जन्म से ही मिलती है। ठीक है, आप बिल्कुल छोटे बच्चे को अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, तो आपको या तो यहाँ से पकड़ेगा या यहाँ से पकड़ेगा। अब आपने उसको डरना नहीं सिखाया, आपने क्या उसको डरना नहीं सिखाया, वो जन्म से वो टेंडेंसी उसके अंदर है, जन्मजात वो चीजें उसके अंदर है। तो बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, इड हमारी क्या होती है? बायोलॉजी में रूटेड होती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्लियर है? जी सर। ओके जी। और दूसरी चीज है, इड हमारी टोटली क्या होती है? इड हमारी टोटली जो है ना, अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। अनकॉन्शियस लेवल। इड हमारी क्या होती है? टोटली किसके ऊपर होती है? लोकेटेड इन कंप्लीटली इन अनकॉन्शियस लेवल। ठीक है ना? और यही तो चीज है जो इस थ्योरी की स्ट्रॉन्ग, पूरी की पूरी थ्योरी किसके ऊपर फोकस करती है? अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर फोकस करती है। वो कहती है कि अनकॉन्शियस ही वो चीजें हैं आपकी जो आपके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट करती है, और उन अनकॉन्शियस लेवल को खाली कर दिया जाएगा तो एबनॉर्मल बिहेवियर ठीक हो जाएगा। बेसिक थीम इस थेरेपी की ये है। गेटिंग माय पॉइंट? अनकॉन्शियस लेवल पे है, टोटली अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर है, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और बायोलॉजिकल से ये रूटेड होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, सर। यस सर। ठीक है जी। अब देखिए एक चीज इसके अंदर और रह गई हमारी, इड। इड यानी इड क्या करवाती है? हमें प्लेजर दिलवाती है। तो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर। जब हमारी इड हमारे ऊपर हैवी हो जाती है, तो वो इड हमसे कुछ एक्टिविटी करवाती है। क्या एक्टिविटी करवाएगी? बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे को अगर चॉकलेट चाहिए तो वो क्या करेगा? रोएगा, नहीं मुझे चॉकलेट ला के दो, मुझे खिलौना ला के दो। वो जो रोना क्या है? वो उसकी एक्टिविटी है। तो इड के अंदर जो एक्टिविटी होती है या जो प्रोसेस हम करते हैं उस बिहेवियर को मनवाने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस एक्शन। प्राइमरी प्रोसेस एक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं? बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये वाला चीज, प्राइमरी प्रोसेस एक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। चलिए लिखिए। इट इन्वॉल्व, लिख रहे हो ना? यस सर। ओके जी। इट इन्वॉल्व ए सेट ऑफ बिहेवियर, a set of behavior and mental activity, set of behavior and mental activity that id that that it can used it can used immediate gratification. Sorry, it can used for immediate gratification. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? प्लेजर होता है। ठीक है ना? उसको बच्चे को क्या है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए।
और उस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के पाने के लिए जो सेट ऑफ बिहेवियर है, जो मेंटल एक्टिविटी करता है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एक्शन। प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आईईडी के अंदर से बताइए, फिर आगे चले। चलिए, आई थिंक क्लियर है जब आगे चीज। सेकंड हमारा क्या है जी? ईगो। सेकंड हमारा क्या है? ईगो। अब ईगो भी क्या है? एक पर्सनैलिटी का टाइप है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। ईगो क्या कहता है, या सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है? देखिए, हम आए दिन एक ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, ईगो, बड़ा ईगो में है ये तो, यस तो सर। बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा बड़ा ईगो में है ये तो। वो जो ईगो को हम क्या ले रहे हैं, ईगो को कॉन्सेप्ट एज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट लेते हैं, बट ईगो क्या है? कभी भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। ईगो हमारा क्या है जी? ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, ईगो हमारा न्यूट्रल होता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। तो हम क्या लेते हैं इसको? नेगेटिव वे में लेते हैं, बट ईगो क्या है? नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ईगो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे हम कहते हैं ये तो बड़ा ईगो के अंदर है। ठीक है, ईगो का क्या मतलब होता है? ईगो का मतलब होता है रियलिटी। ईगो का मतलब होता है रियलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? ईगो का क्या मतलब होता है जी? रियलिटी। ठीक है, देखिए, कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या करता है? अपनी रियलिटी जान लेता है। मैं मेरी रियलिटी की बात करूं कि मुझे अभी रियलिटी क्या है, मैं रियलिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मैं ईगो का कॉन्सेप्ट ही आपको समझा रहा हूँ। तो मुझे क्या है? मेरी रियलिटी पता चल गई, मुझे मेरी रियलिटी पता चल गई। उस रियलिटी पता चलने के बाद, उस वास्तविकता को पता चलने के बाद जो मेरा एक्शन होता है, मेरा जो बिहेवियर होता है ना, हम उसको बोलते हैं ईगो। यस एवरीवन, क्लियर है? बताइए। इसलिए क्या है, ईगो हमारा क्या है? ईगो हमारा बेस्ड है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ईड हमारा किसके ऊपर था? प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर था। ईगो हमारा किसके ऊपर है? होता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है हमारा ईगो। अब ईगो क्या होता है? बेसिकली पर्सनैलिटी का वो पार्ट, हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट जो रियलिटी की बात करता है। देखिए, इड कौन सा पार्ट था जो किसकी बात करता है? बेसिकली प्लेजर की बात करता है, कि मुझे तो प्लेजर चाहिए, मुझे तो खुशी चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, कोई जिए कोई मेरे से कोई मतलब नहीं है। बट ईगो क्या है? ईगो हमारा रियलिटी के ऊपर बेस होता है, जो आपकी रियलिटी को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, प्लेजर प्रिंसिपल है। अब बच्चे को क्या है? उस बच्चे को क्या पता लग गया कि आप इस चॉकलेट को आपके जो फादर है ना, वो क्या कहें, अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, उसको इतना पैसा नहीं है। तो यह क्या, बच्चे को क्या पता लगा? रियलिटी। रियलिटी लगने के बाद बच्चा क्या करेगा जी? नहीं, हमें ये चॉकलेट नहीं चाहिए। तो वो जो बात उसने की ना, वो रियलिटी की बात की, जो रियल में है। और उस बिहेवियर को हम बोलते हैं ईगो, यानी उस पर्सनालिटी को हमने क्या नाम दिया है जी? ईगो नाम दिया। गेटिंग माय पॉइंट? यस एवरीवन, रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर जी बेस सर। होता है, और हमारा पर्सनैलिटी का वो वाला पार्ट होता है जिसमें हम रियलिटी की बात करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट रीना? सर बोर्ड यस साफ सर। नहीं दिखाई सर दे रहा है। जैसे रियलिटी का पता चलता है तो मतलब जो बिहेवियर करते हैं उसको ईगो बोलते हैं क्या? हाँ जी, रियलिटी, वास्तविकता के बारे में जानना। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं तो साइकोलॉजी में ही पढ़ा सकता हूँ आपको, अभी इस पूरी क्लास में क्या साइकोलॉजी में आपको करवा सकता हूँ, तो मुझे क्या, मुझे मेरी रियलिटी का पता है कि मैं करवा सकता हूँ। अब आप बोल दो कि अच्छा इतना अहंकार आ गया, ये तो बड़ा ईगो में आ गया। ईगो में आना मतलब, ईगो में आना अपनी वास्तविकता जानना। मुझे अपनी वास्तविकता जानी कि मैं साइकोलॉजी करा सकता हूँ, दैट इज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बट उसी बच्चे को रियलिटी का पता लग गया कि आपके फादर जो है ना, इस चॉकलेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पर्सनैलिटी का वो जो पार्ट वो शो कर रहा है ना, वो क्या है आपका? वो ईगो है कि मुझे ये चॉकलेट नहीं चाहिए। उसको यहाँ चाहिए थी एट एवर एनी कॉस्ट, क्योंकि प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और ईगो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। बताइए। हाँ जी। यस सर।
ओके, और ईगो भी हमारा क्या है जी? ईगो भी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ईगो भी हमारी क्या है? अनकॉन्शियस लेवल पे आती है। किस लेवल पे आती है? अनकॉन्शियस लेवल पे। ईगो का कुछ पार्ट, सारे ईगो नहीं, ईगो का कुछ पार्ट हमारा कहाँ आता है? अनकॉन्शियस पे आता है, कुछ पार्ट उसका कॉन्शियस पे आता है। कॉन्शियस पे, कुछ पार्ट कॉन्शियस पे आता है, कुछ पार्ट उसका अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर आता है। और एक बात इसके बारे में, जैसे प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एक्शन था ना किसके अंदर? इड में। एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी या बिहेवियरल सेट ऑफ बिहेवियर जो आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए हेल्प करता है, उसी तरीके से ईगो के अंदर भी हम कुछ एक्टिविटी या कुछ मेंटल एक्टिविटी करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ एक्शन। जैसे इड के ऊपर जो मेंटल एक्टिविटी, जो बिहेवियर हम करते हैं ना, उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस एक्शन। और ईगो के ऊपर जो हम कर रहे हैं, जो मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो सेट ऑफ बिहेवियर कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ एक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बाकी सभी भी बोलिए प्लीज। यस सर। ओके जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? बताइए, एनी डाउट? डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया। यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया? सुपर ईगो। सर इसके लिए डेफिनेशन लिखा दो, सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ एक्शन। ओके जी, ठीक है, लिखिए। सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ एक्शन आर द बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटी, आर द बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटी, behavior and mental activity that the ego can utilize, that the ego utilize to meet realistically meet टू के बाद realistic क्या सर? टू के बाद uti- utilize to meet MWT meet realistic the need of the id, रियलिस्टिक द नीड ऑफ द इड। इड की जो नीड है ना, इड की क्या नीड है कि मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, उसको रियलिटी दिखाती है। उसको रियलिटी क्या दिखाती है? कि ये चॉकलेट हम क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी वो जो बिहेवियर ऑफ एक्शन है ना हमारा, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रोसेस एक्शन। सेकेंडरी प्रोसेस एक्शन। यस एवरीवन, बताइए, क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सुपर ईगो। जैसे इड हमारा प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ईगो हमारा रियलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, सुपर ईगो हमारा क्या है? आइडियल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। देखिए, हमारी पर्सनैलिटी का वो वाला पार्ट जो नैतिकता की बात करता है, जो मोरल की बात करता है, जो मोरल वैल्यूज की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। देखिए, उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा लेते हैं। मुझे प्लेजर चाहिए है, मुझे वो चॉकलेट चाहिए एट एवर एनी कॉस्ट, ये मेरा पर्सनैलिटी का वो पार्ट जो इड को दर्शाता है। दूसरा मेरा ऐसा पर्सनैलिटी का पार्ट जो इड की जो नीड है ना उसको रियलिस्टिक व्यू देता है कि आप इस चॉकलेट को खरीद नहीं सकते। वो मेरा पार्ट कौन सा हो गया? ईगो। अब तीसरा मेरा पार्ट क्या है जी पर्सनैलिटी का, जो ये कहता है कि चॉकलेट खाना मेरी सेहत के लिए खराब हो सकता है, चॉकलेट खाना मेरी सेहत के लिए खराब हो सकता है, कैविटी हो जाती है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? मोरल की बात कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, यानी बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं। हम बुद्धिमान हो गए हैं कि क्या बुद्धिमान की क्या बात की हमने कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं, जिसको खाते ही छोड़ दो। तो ये तीनों पार्ट जो है हमारे वो क्या है? ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो आपका किसके ऊपर बेस्ड है? आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर, मोरल वैल्यूज के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? इज बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। यस एवरीवन?
यस जो हमारे सर। सोशल वैल्यू, जो वो पर्सनालिटी का पार्ट जो हमें अपने सोशल के अंदर एडजस्ट होने देता है, सोशल वैल्यूज को डिस्क्राइब करता है कि आपकी सोशल सामाजिक वैल्यूज क्या क्या हैं आपकी। ठीक है, आप कहीं पे पेरेंट हैं, कहीं पे आप बच्चे हैं, कहीं पे आप अपने भाई बहन हैं, कहीं पे आपके बच्चे हैं। तो ये आपके सोशल वैल्यूज को जताने वाली जो बातें होती है ना हमारे अंदर से, जो अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं, यानी वो कौन बात कर रहा है, वो हमारा सुपर ईगो बात करता है। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। यस। अब सुपर ईगो के बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट बताए हैं इसमें। सुपर ईगो के दो कंपोनेंट हैं। देयर इज अ टू कंपोनेंट इन द सुपर ईगो। व्हाट इज? पहला आपका है कंसाइंस। कंसाइंस, CONSCIENCE, कंसाइंस। पहला कंपोनेंट हमारा कंसाइंस है, दूसरा कंपोनेंट हमारा ईगो आइडियल है। ईगो आइडियल। सुपर ईगो के दो कंपोनेंट बताए, कंसाइंस और ईगो आइडियल। कंसाइंस क्या होता है, लिखिए इसके बारे में एक छोटी सी लाइन। कंसाइंस, एक्वायर थ्रू, एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसी वो बुद्धिजीवी वाली बात जो एक्वायर की जाती है, एक्वायर थ्रू, एक्वायर थ्रू द यूज ऑफ पनिशमेंट। यूज ऑफ पनिशमेंट, ठीक है ना। पनिशमेंट के थ्रू हम उसको क्या करवाते हैं, एक्वायर करवाते हैं। क्या? सुपर ईगो। ठीक है, आपने मान लो कोई अपने अपने घर में अपनी गलती की, तो आपके जो घर वाले हैं आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी मार देते हैं। हम बच्चों को मारते हैं ना, तो क्या करें हम उसको पनिशमेंट देके क्या सिखा रही हैं कि सुपर ईगो के ऊपर लेकर के जा रही हैं। तो वो वाला जो कंपोनेंट है ना, वो आपका कहलवाता है कंसाइंस। गेटिंग माय पॉइंट? यानी हम क्या करवा रहे हैं, उसको लर्न करवा रहे हैं, सुपर ईगो को लर्न करवा रहे हैं दो तरीके से। पहला तरीका आपको क्या है जी, उसको पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट जो तरीका हम करेंगे, जो पनिशमेंट देकर जो उसको सिखाएंगे ना, वो वाला क्या है, कंसाइंशियस होता है। और दूसरा वाला होता है रिवार्ड के थ्रू। उसमें तो हम क्या दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। अब इसमें क्या देते हैं, लर्न, लर्न थ्रू द यूज ऑफ रिवार्ड। लर्न थ्रू द यूज ऑफ रिवार्ड। हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवार्ड देके सिखा रहे हैं, रेनफोर्समेंट देके सिखा रहे हैं। उसने कोई अच्छा काम किया तो हम उसको क्या कर देंगे, साइकिल गिफ्ट कर देंगे। हाँ, वो साइकिल उसके लिए क्या काम करेगा, रिवार्ड का काम करेगा। तो वो जो हमने लर्निंग करवाई है वो है ईगो आइडियल। यानी सुपर ईगो के दो कंपोनेंट है, कंसाइंस और ईगो आइडियल। अगर आप पनिशमेंट के थ्रू सिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंसाइंस, एक बार पेपर में आया है। और रिवार्ड के थ्रू अगर आप उसको सिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ईगो आइडियल। यूजीसी ने पूछा है जी, ये शायद ये आज से जो अभी जो पीछे पेपर गया उससे 3 पेपर पहले जिसमें मेरा क्लियर हुआ था, उसमें ये पेपर उसके अंदर ये आया हुआ था। ठीक है ना, कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ये सुपर ईगो के दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, कंसाइंस होता है और ईगो आइडियल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए भाई। यस सर। 3 पार्ट पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे हो गए हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसमें से क्वेश्चन काफी बार आते भी हैं। ईगो क्या काम करता है, इड कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, और सुपर ईगो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। क्लियर है? ठीक यस है। सर। अब उसमें हमारा जो मेंटल लेवल है ना, हमारी जो मेंटल लाइफ है, मेंटल लाइफ का इन द सेंस हमारे जो ब्रेन का जो फंक्शन है, यानी हमारे ब्रेन, उसने क्या है, हमारे माइंड के 3 लेवल बताए हैं। हमारी मेंटल लाइफ को 3 कंपोनेंट के अंदर बांटा है। हमारी मेंटल, पूरी की पूरी मेंटल लाइफ, यानी हमारी जो मानसिक जीवन है ना, जिसमें हम हमारे ब्रेन का यूज करते हैं, कौन वाली जो एक्टिविटी जो हमारी ब्रेन यूज करके करता है, उसको, उस लाइफ को उसने क्या है, 3 कंपोनेंट के अंदर बांटा है। पहला है कॉन्शियस, पहला क्या है आपका, कॉन्शियस। दूसरा आपका अनकॉन्शियस। और तीसरा क्या है जी, बताइए। सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस। सब कॉन्शियस या
प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। तीन हमारे क्या है, माइंड के हमारे तीन लेवल होते हैं। बेसिकली अगर हम कहें पर्सनालिटी के तीन लेवल बताएंगे। बाद में उन्होंने क्या किया था, मेंटल लाइफ को रफ करके, यानी उन्होंने कहा कि नहीं ये मेंटल लाइफ नहीं है, ये हमारे पर्सनालिटी के ही लेवल है, पर्सनालिटी के लेवल। बाद में उसने क्या बोला कि पर्सनालिटी के लेवल है हमारे कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल और प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल। एक दो बुक मैंने जहाँ से पढ़ा है ना, वो एक बुक में ये भी लिखा था कि जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, उसने कभी भी सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस का जिक्र ही नहीं किया। एक बुक के अंदर ही लिखा था, ठीक है। बाद में ये एड जो उनके कलीग ने किया है, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ वाले जो लोग थे, उन्होंने ये वर्ड ऐड किया था। उस बुक में ये लिखा था कि सिगमंड फ्रॉइड ने कभी भी सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस लेवल का जिक्र ही नहीं किया। वो सिर्फ दो का करते थे, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये क्लियर है? बताइए। यस सर। ओके, अब जानते हैं कॉन्शियस लेवल क्या होता है, अनकॉन्शियस लेवल क्या होता है, प्री कॉन्शियस लेवल क्या होता है। देखिए, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब चेतना, ठीक है। चेतना का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, और क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है ना, उसके प्रति कॉन्शियस हूँ, उसके प्रति अवेयर हूँ, उस इंफॉर्मेशन के प्रति मैं क्या अवेयर हूँ, ठीक है ना। जिस जिस भी इंफॉर्मेशन के प्रति हम अवेयर होते हैं ना, अवेयर, हम उस लेवल को बोलते हैं कॉन्शियस लेवल, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन के प्रति, किसी भी नॉलेज के प्रति हम क्या है, अवेयर हैं, किसी भी सिचुएशन के प्रति हम क्या है, अवेयर हैं। अब आप भी क्या है, क्लास अटेंड कर रहे हो, मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, हम दोनों क्या है जी, इस थ्योरी के प्रति क्या है, अवेयर हैं। अब हम क्या है, कॉन्शियस में, यानी एट प्रेजेंट ऑफ मोमेंट आप क्या कर रहे हैं वो आपके लिए कॉन्शियस होता है। तो हम तो क्लास लगवा रहे हैं, हम तो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हम कॉन्शियस हैं, तो किसके लिए हैं, उस थ्योरी के लिए कॉन्शियस। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी डिजायर, किसी भी नॉलेज, किसी भी इंफॉर्मेशन के प्रति अवेयर होना, किसी भी सिचुएशन के प्रति, किसी भी इवेंट के प्रति अवेयर होना एट द प्रेजेंट ऑफ मोमेंट, हम उसको बोलते हैं कॉन्शियस लेवल, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन के प्रति अवेयर होना क्या कहलाता है, कॉन्शियस कहलाता है, कि हम किस पे हैं, कॉन्शियस लेवल पे हैं। हमारे कॉन्शियस लेवल पे क्या आ रहा है, पर्सनालिटी की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं जी, तो कॉन्शियस लेवल पे हमारा क्या आ गया, पर्सनालिटी की थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस सर। यस सर। बाकी सभी ओके जी, चलिए वेरी गुड। उसके बाद क्या है जी, अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल कुछ ऐसी आपकी डिजायर्स होती हैं, कुछ ऐसे आपकी क्या है जी, डीपेस्ट लेवल ऑफ पर्सनैलिटी होती है, जो क्या है, जिसके बारे में आप अभी क्या है जी, अवेयर नहीं है, जिसके बारे में हम क्या हैं, अवेयर नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, अग्रेशन, अग्रेशन और सेक्सुअल बिहेवियर, अग्रेशन और सेक्सुअल बिहेवियर, ये दो हमारे ऐसे क्या है जी, करेक्टरिस्टिक है, जो हम कहाँ पे रखते हैं, इसको हम अनकॉन्शियस लेवल पे रखते हैं। यानी वो डिजायर, वो इच्छाएं जो हम क्या हैं जी, डायरेक्टली सोशल वर्ल्ड के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, हम उन इच्छाओं को कहाँ दबा लेते हैं, हम अनकॉन्शियस लेवल पर लेकर के जाते हैं। और यही अनकॉन्शियस लेवल जब हमारा फुल हो जाता है, तो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर हम करने लग जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए क्या है, पूरी की पूरी थ्योरी जो है ना, थेरेपी जो है, वो किसके ऊपर फोकस करती है, अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर फोकस करती है। वो डिजायर, वो बिहेवियर जो हम क्या जी, डायरेक्टली सोशल के सामने, हमारे समाज के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम उनको क्या कर लेते हैं जी, दबा के रखते हैं अनकॉन्शियस लेवल। जैसे क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर हमारे जो है सोशल के अंदर क्या है, एक अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता, तो इसको हम क्या करते हैं,
सारे के सारे अपनी क्या है जी, ये वाला बिहेवियर क्या कर लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड हम धरती के ऊपर दो ही चीजें करने आते हैं, एक तो अग्रेशन और एक सेक्सुअल बिहेवियर। सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा था, इसलिए उसकी ज्यादा क्या है क्रिटिसिज्म भी हुई थी इसी बात को लेकर के। तो बेसिकली हम क्या जी, एक ऐसी डिजायर, एक ऐसे इमोशंस, ऐसे फीलिंग जो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, उसको हम कहाँ लेकर के चले जाते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं, जिसके बारे में कभी भी हम अवेयर हो ही नहीं सकते। अवेयर होंगे तो भी क्या है जी, लोगों से छुपा के होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है जी? बताइए यस सर। यस सर। किसी को। ओके, तीसरा हमारा क्या है, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब इस हमारे कॉन्शियस लेवल पे क्या था, हम चोरी कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल पे तो हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन टीचर ने सवाल पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इससे से हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपने आप को ध्यान हटा के इंफॉर्मेशन के ऊपर लिटिल एफर्ट लगाते हैं। यानी 1 सेकंड का ही सही, लेकिन हम क्या है जी, थोड़ा सा एफर्ट लगा के ये सोचते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपने जो लिटिल एफर्ट लगाया है इंफॉर्मेशन को बाहर लाने के लिए, वो आपका जो लेवल है वो आपका सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस लेवल होता है। डीपेस्ट लेवल ऑफ द पर्सनैलिटी हमारा अनकॉन्शियस होता है। डीपेस्ट लेवल ऑफ पर्सनैलिटी वो कौन सा होता है, हमारा अनकॉन्शियस होता है। और जो प्री कॉन्शियस क्या जी, हम क्या करते हैं, लिटिल एफर्ट लगाते हैं, लिटिल एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किसी से पूछा कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप में से किसी एक ने बताया कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्या है, सेव है, सेव इंफॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा लिटिल एफर्ट लगाया और उसको आप कहाँ लेकर के आए, अनकॉन्शियस लेवल पे लेकर के आए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी हम बात करेंगे, जो भी हमारी मेमोरी हम यूज करेंगे, वो हमेशा कॉन्शियस लेवल पे यूज होती है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं कॉन्शियस लेवल पे बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लिटिल एफर्ट लगाया इंफॉर्मेशन के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ लेकर के आएंगे, कॉन्शियस लेवल पे लेकर के आएंगे, और तब आप बता दो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए क्या है, थोड़ा सा ही हमारा क्या लगा, लिटिल एफर्ट लगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस एवरीवन, बताइए। यस सर। ठीक है, और हमारा जो पर्सनालिटी के अंदर जो रोल होता है ना, वो ज्यादा किसका होता है, अनकॉन्शियस लेवल का होता है। सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो अनकॉन्शियस का होता है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, सबसे कम जो पर्सनालिटी के अंदर रोल होता है ना, वो कॉन्शियस लेवल का होता है, जिसके बारे में हम अवेयर हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ज्यादा पर्सनालिटी किससे प्रभावित होती है, हमारी अनकॉन्शियस लेवल से होती है। गेटिंग माय पॉइंट? बताइए प्लीज, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए, अच्छी बात है, नहीं भी होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम हेडिंग रखेंगे इसी के अंदर, वो क्या है, इंस्टिंक्ट। सिगमंड फ्रॉइड इंस्टिंक्ट के बारे में भी बताता है। ठीक है ना, एक बार पेपर में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ड्राइविंग फोर्स ऑफ पर्सनालिटी, ड्राइविंग फोर्स ऑफ पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को कौन ड्राइव करता है, उसका ड्राइवर कौन सा है। ये तो हमने पढ़ा, ईडिगो सुपर ईगो है हमारा। ठीक है ना, उसको निखारने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है, मोटिवेशन फोर्स कौन सा होता है, मोटिवेशनल फोर्स ऑफ पर्सनैलिटी, वो क्या होता है, इंस्टिंक्ट होता है। अब इंस्टिंक्ट क्या होता है, गेटिंग द पॉइंट? ड्राइविंग फोर्स या मोटिवेशनल फोर्स क्या होते हैं, इंस्टिंक्ट। कि हम ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, आप क्लास में क्यों बैठे हो, बताइए, आप क्यों पढ़ रहे हो, बताइए, क्या जरूरत है आपको पढ़ने की? मोटिवेटर सर, नेट करना, जेआरएफ करना है। हाँ जी, आपको नेट करना है, जेआरएफ करना, ये आपके लिए मोटिवेशन है। यानी आपको ये वाला जो बिहेवियर है, ये वाली जो पर्सनैलिटी है ना, ये कौन करवा रहा है,
आपके इंस्टिंक्ट करवा रहे हैं, आपका मोटिवेशन करवा रहा है आपको। वही मोटिवेशन, वही इंस्टिंक्ट, वही सॉरी ड्राइविंग फोर्स आपका क्या कहलाता है? इंस्टिंक्ट कहलाता है। और इंस्टिंक्ट क्या है? एक ऐसी टेंडेंसी है हमारी जो हम इनबॉर्न लेकर के पैदा होते हैं, जो हमारी क्या होती है? इनबॉर्न होती है, जन्मजात होती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना? रोटी सभी की जरूरत है, खाना सभी का जरूरत है, पीना सभी के लिए जरूरी है, सांस लेना सभी के लिए जरूरी है, ठीक है? तो ये क्या है? आपने, आपको किसी ने नहीं सिखाया ना कि बाहर निकलते आपको सांस लेना है, आप अपने आप लेने लग गए। छोटा बच्चा इन्फेंट जब जन्म लेता है वो सांस लेना शुरू कर देता है, यानी उसके लिए क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स है, मोटिवेशनल फोर्स है उसको, उसकी लाइफ को जीने का, ठीक है ना? ऐसे इंस्टिंक्ट, ऐसी प्रवृत्ति जो हम कहाँ से लेकर के पैदा होते हैं? जन्म से लेकर के पैदा होते हैं, ठीक है? उसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड हमारी पर्सनालिटी का मोटिवेशन और ड्राइविंग फोर्स इंस्टिंक्ट ही होता है, वो प्रवृत्ति होती है। यस, गेटिंग द पॉइंट? यस सर। और बताइए, किसी को कोई पूछना है यहाँ तक? चलिए, अब अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड हमारी जो इंस्टिंक्ट है ना, वो दो तरीके की होती है। बताएगा कोई कौन कौन सी हैं? सविता, आपसे उम्मीद है आप बता दोगे। यस, बताइए, कोई कोई भी बताइए। लाइफ और डेथ। लाइफ इंस्टिंक्ट और दैट इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ और डेथ क्यों बोला है इनको? देखिए, हमारी कुछ इंस्टिंक्ट जो हम जन्म से लेकर के पैदा होते हैं ना, वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, ठीक है? क्या होती है हमारे लिए? सर्वाइवल के जरूरी होती है। जो इंस्टिंक्ट आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है ना, वो आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट होती है। जैसे कि फूड, सॉरी फूड नहीं, आपका हंगर, हंगर थर्स्ट, हंगर थर्स्ट, ठीक है? ये क्या है आपके लिए? ये आपकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, इसलिए इनको बोला है लाइफ इंस्टिंक्ट बोला है। जो आपको लाइफ देती है, जो आपको जीवित रखती है, जो आपकी जिंदगी बनाती है, लाइफ क्रिएट करती हैं, तो वो वाली इंस्टिंक्ट क्या होगी हमारी? कौन सी होगी जी? लाइफ इंस्टिंक्ट। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड लाइफ इंस्टिंक्ट कौन क्या है हमारे लिए? वो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी वो दो ही इंस्टिंक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। एक इंस्टिंक्ट आपकी सेक्स है, दूसरा आपका अग्रेशन है। दो ही इंस्टिंक्ट के ऊपर वो फोकस करता है, एक तो सेक्स और एक अग्रेशन। उसके लिए सेक्स जो है वो क्या है? हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट है, और अग्रेशन क्या है? वो हमारी डेथ इंस्टिंक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? बताइए। यस सर। जो हमारी लाइफ को क्या करती हैं? सर्वाइवल देती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, सांस लेना, ठीक है? सेक्सुअल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड हमारी क्या है? वो लाइफ इंस्टिंक्ट है। और डेथ इंस्टिंक्ट जो हमारे बिहेवियर को क्या है? तो डिसकंस्ट्रक्टिव तक लेकर के जाए, यानी हमारी लाइफ में क्या है? कुछ ना कुछ डेक्लाइन की तरफ जाता है। जैसे अग्रेशन है, गुस्सा है, और जब भी कोई भी गुस्सा करता है हम कहते हैं कि ज्यादा नहीं चलने वाला ये, तो वो आपके उस लाइफ को, आपकी वो वाली इंस्टिंक्ट जो आपको डेक्लाइन की तरफ, डेथ का मतलब मौत की तरफ नहीं है, डेथ का मतलब कि आपकी लाइफ को डेक्लाइन की तरफ, लोगों से परे करने। अब आप ज्यादा गुस्सा करोगे ना, आपके घर में करोगे, आपके क्लास में करोगे, तो आपसे क्या है? सारे के सारे आपसे कटने लग जाएंगे। तो वो अग्रेशन आपके लिए क्या हो गया? वो डेथ इंस्टिंक्ट का काम करिए, कि आपको क्या कर रहा है? आपके समाज से दूर कर रहा है। तो वो वाली जो इंस्टिंक्ट है वो कहलाती है आपकी डेथ इंस्टिंक्ट। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड अग्रेशन आपका क्या है? डेथ इंस्टिंक्ट होता है। यस, बताइए। यस यस यस, बोलिए बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आया? और सर वैसे क्या आएगा डेथ इंस्टिंक्ट में? मतलब कि फोर्स से अलग। अग्रेशन आ गया आपका, ठीक है? अग्रेशन आ गया आपका, और आपका क्या आता है? क्रिमिनल बिहेवियर जो है आपका,
क्रिमिनल बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर, वो सारे के सारे क्या है आपकी डेथ इंस्टिंक्ट के अंदर आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और लाइफ इंस्टिंक्ट को उसने बोला है इरोज, ये नाम आता है पेपर में। लाइफ इंस्टिंक्ट को बोला है इरोज और डेथ इंस्टिंक्ट को बोला है थैनाटोस। थैनाटोस। एडवेंचर एंड गेम मूवी देखी है आप लोगों ने? किसी ने देखी है एडवेंचर एंड गेम? अवेंजर्स एंड गेम, उसके अंदर जो विलेन जो होता है ना उसको थैनोस बोलते हैं। थैनोस, कि थैनोस आ रहा है वो सबको मार देगा। तो क्या है वो डेथ यस सर। इंस्टिंक्ट, इसलिए उसको लाइफ इंस्टिंक्ट को एरोस है और डेथ इंस्टिंक्ट को क्या बोला उसने? थैनोस बोला है, थैनाटोस बोला है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है जी? बताइए बताइए। यस, रफ कर दो इसको। यस सर। चलिए, अब एक बात जो पेपर में आती है और कहीं कहीं पे वो आपको देखने को मिलती है ना, वो इंस्टिंक्ट के बारे में, वो क्या है? उनकी करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट, और चार ही होती है। 4 कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं इंस्टिंक्ट की सिगमंड फ्रॉइड ने। वो कौन कौन सी है? पहला है आपका सोर्स, दूसरी है आपकी एम, और तीसरा है आपका इम्पेटस, एंड फोर्थ है आपका ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस पूछा जाता है जिसका, और सीक्वेंस इसका यही है आपका सोर्स, एम, इम्पेटस एंड ऑब्जेक्ट। बहुत बार पूछा गया है ये सीक्वेंस। सोर्स, एम, इम्पेटस एंड ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक्स है। सोर्स का मतलब क्या है? सम बॉडीली डिफेक्ट, ठीक है ना? जैसे हम भूख लगती है, जब हमें हंगर लग रही होती है ना, तो यानी आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो आपका सोर्स क्या है? यानी आपका ड्राइविंग फोर्स पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, बिहेवियर को दिखाने के लिए उसका सोर्स क्या है? जैसे हंगर है, हंगर क्या है? हंगर का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। डिफेक्ट इन द सेंस भोजन की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी के कारण क्या होता है? हमें भूख लगती है, ठीक है? तो हंगर क्या हो गया? हमारा सोर्स हो गया। उसके बाद एम, हमारा एम क्या होता है? फूड। हमारा एम क्या होगा उस केस में? फूड होगा, ठीक है? एम हमारा फूड होगा। और इम्पेटस क्या होगा? अब इसको, भोजन को पाने के लिए हम क्या करेंगे? हाथ पांव तो मारेंगे ना। भोजन को पाने के लिए क्या करेंगे? एक्टिविटीज करेंगे, सेट ऑफ बिहेवियर करेंगे। उस एक्टिविटीज और सेट ऑफ बिहेवियर को क्या कहते हैं? हम इम्पेटस कहते हैं, इम्पेटस कहते हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट आपका क्या है जी? अचीव द एम। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? अचीव द एम। यानी आपको क्या कर लिया? भोजन, आपको सबसे पहले हमें भूख लगती है, भूख लगने के बाद उसको, भूख को मिटाने के लिए उसका एम क्या है? आपका फूड है। और उस फूड को पाने के लिए क्या करोगे? आप दुकान पे जाओगे, पैसे दोगे, सामान लोगे, उसको बनाओगे, आप खाओगे। तो वो जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाती है? इम्पेटस होती है। और लास्ट में आपकी भूख मिट जाएगी, आपको मजा आ जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपका आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? सीक्वेंस यही है, सोर्स, एम, इम्पेटस एंड ऑब्जेक्ट। बताइए, यस एवरीवन, बताइए, क्लियर है? यस सर। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा इंस्टिंक्ट। हमने पर्सनैलिटी के टाइप भी कर लिए, उसके बाद हमने जो है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस तीनों लेवल भी कर लिए। उसके बाद क्या आता है जी थ्री में? पता है किसी को? बताओगे एक बार? चलिए, एंजाइटी का कॉन्सेप्ट आता है। डिफेंस मैकेनिज्म्स। एंजाइटी, हाँ जी, डिफेंस हाँ जी मैकेनिज्म। सिमरन। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, पर दोबारा बोलोगे? डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ ठीक है, वेरी गुड, डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा ना एंजाइटी के बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए,
एंजाइटी क्या है? एक ऐसे स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की एक स्टेज है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे आता है? देखिए, हमने पढ़ा था इट और ईगो, इट और ईगो। अब एक दो बातें यहाँ पे जान लीजिए। वो क्या है? आपकी इड आपके ऊपर हैवी हो गई, आपकी इड क्या है? आपके ऊपर हैवी हो गई कि मुझे तो ये पर्टिकुलर बिहेवियर करना है, या मुझे तो क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए है, ये ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए है। तो इड आपकी क्या होगी? हैवी। तो उस केस में ईगो क्या करती है? उस इड की जो नीड है उसको क्या कर देती है? पोस्टपोन कर देती है, पोस्टपोन कर देती है। ईगो कभी भी इड को खत्म नहीं करती, ईगो इड की जो नीड है ना उसको पोस्टपोन कर देती है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं ये चॉकलेट खरीदूं, मैं कल पैसे लेकर के आऊंगा, मैं कल ये चॉकलेट खरीद लूंगा। ईगो ने उस नीड को खत्म नहीं किया, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ईगो कभी भी इड की जो नीड है उसको कभी भी खत्म नहीं करती, उसको पोस्टपोन कर देती। अब मान लो इड आपकी और भी ज्यादा हैवी हो कि नहीं आज ही चाहिए थी चॉकलेट, इड कहती है चॉकलेट चाहिए है, ईगो कहती है इतने पैसे नहीं है, यानी रियलिटी कुछ और कहती है और प्लेजर आपको चाहिए। तो अब क्या होगा? आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और उसी कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं एंजाइटी, चिंता। गेटिंग माय पॉइंट? यानी इड और ईगो के बीच में जब गैप बढ़ेगा, इड और ईगो के बीच में जब गैप बढ़ेगा ना, उस स्टेट को हम बोलते हैं एंजाइटी। जब एंजाइटी कब होती है? हमें हमें वो चीज चाहिए होती है लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती, तो हमें एक चिंता होती है, उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। गेटिंग माय पॉइंट? यस, बताइए जी, बताइए। क्लियर है? यस सर। बाकी सभी, बाकी सभी बोलिए ना। सविता, सिमरन, शिवानी, और भी है कोई क्लास में? यानी एंजाइटी क्या है जी? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, जब इट आपकी ईगो के ऊपर हैवी हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एंजाइटी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कि नहीं आया? बता दीजिए एक बार। यस सर। यस सर। अब हमारे पास एंजाइटी के टाइप कितने हैं? टाइप्स ऑफ एंजाइटी, टाइप्स ऑफ एंजाइटी, 3 टाइप बताएं जिसमें, 3 टाइप बताए एंजाइटी के, और वो कौन कौन से हैं जी? आप मुझे बताओगे। अभी तक इतना तो पढ़ा होगा, मास्टर भी करके बैठे हैं, कुछ तो डिप्लोमा भी करके बैठे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजाइटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, एंजाइटी के कितने टाइप होते हैं जी? बताइए। यस, टाइप्स ऑफ एंजाइटी मुझे ही बताना पड़ेगा ना। सर रियल 3 होते हैं, एंजाइटी, रियलिटी, रियल एंजाइटी, मोरल एंजाइटी और न्यूरोटिक एंजाइटी। मोरल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी एंड रियल एंजाइटी। रियल एंजाइटी कौन सी होती है? जो वास्तविकता में आपको एंजाइटी होती है। कल पेपर है, आपको आज क्या हो रही है? थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है। आपके पीछे कोई कुत्ता लगा है, आपको चिंता हो रही है। तो वो रियल एंजाइटी क्या होती है? जो एक्चुअली में क्या है, एंजाइटी की सिचुएशन होती है। कल एग्जाम है, आज आपको चिंता है, तो वो क्या है? रियल एंजाइटी है। न्यूरोटिक एंजाइटी कौन सी होती है? कि वो जो पर्टिकुलर मैटर है ना आपके लिए, वो एंजाइटी का विषय नहीं है, लेकिन बार बार आपको क्या कर रहे हो? उसकी चिंता करते हो, बार बार क्या कर रहा है? आप उसके ऊपर सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वो क्या होती है? न्यूरोटिक एंजाइटी है। वो क्या होती है? न्यूरोटिक एंजाइटी। जो सिचुएशन भी नहीं है, ठीक है ना, कि कल क्लास में हमें जाना है, हाय कल क्लास में जाना है, ये क्या है? ये व्यर्थ ही क्या करते हैं हम, काफी बार स्ट्रेस ले लेते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा हमारे लिए? न्यूरोटिक।
न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर क्या है जी, इररेलेवेंट एंजाइटी, जिस मैटर की आपको एंजाइटी नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, उसकी भी आप क्या करते जाते हो, चिंता करते रहते हो, आपको न्यूरोटिक एंजाइटी। और मोरल एंजाइटी कौन सी होगी, जो नैतिकता के लिए आप क्या करते हो, ठीक है ना। मोरल एंजाइटी, आपसे मान लो कोई मर्डर हो गया, ठीक है, आपने कोई मर्डर कर दिया, हाय मेरे से मर्डर हो गया, हम क्या करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। वो जो गिल्टी है बेसिकली वो मोरल एंजाइटी है, वो नैतिकता की बात करें कि मेरे से गलती हुई है, ये मुझे मान लेना चाहिए, मुझे पुलिस में चला जाना चाहिए, यानी उस टाइम जो आपको एंजाइटी होगी वो मोरल एंजाइटी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस एवरीवन, बताइए, क्लियर है? रियल एंजाइटी, मोरल एंजाइटी एंड न्यूरोटिक एंजाइटी। बताइए बताइए बताइए। यस सर, क्लियर है। बाकी सभी के लिए जी? जी सर। चलिए जी, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी जो 5 स्टेटमेंट थी वो, सॉरी 5 जो स्टेज थी हमारी वो कौन कौन सी थी, और हमारे असेसमेंट का तरीका उसने क्या क्या बताया है, ये हम कल वाली क्लास में करेंगे इसी टाइम पे। ओके, ओके टाइम सर। भी आई थिंक 10:15 हो गए हैं। ओके जी, 10:15 हो गए हैं पूरे। चलिए, यस, समझ में आया आज कुछ? बताइए यस बताइए सर। बताइए। ओके जी, जो आपसे पूछा जाए ना तो उसका आप जवाब दे दिया करो, क्योंकि मेरे सामने कोई बैठा नहीं है, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, मुझे कभी कभी लगता है मैं पागल तो नहीं हूँ, मेरे सामने कोई बैठा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों की आवाज़ आती रहेगी ना तो अच्छा होगा, मेरे लिए भी फीलिंग आएगी कि मैं कोई क्लास ले रहा हूँ। ओके, तो हम कल क्लास में मिलते हैं जी, तब तक आप उसको रिविजन भी करना, और एक आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आपको क्या करने हैं जी, सॉल्व करने हैं। और कल मैंने ग्रुप के अंदर इतने सारे क्वेश्चन भेजे थे रिसर्च के, एक भी इंडिविजुअल ने क्या है कि उसके ऊपर रिप्लाई अभी तक नहीं किया है। किया? वो डाउनलोड करके देखिए, जो पेपर मैंने आपको क्लास कल ग्रुप में भेजा कल था, जो कर देंगे। क्वेश्चन। कल कर देंगे हाँ सर। जी, कल हाँ कर जी, देंगे ये सर। आप, ओके जी ठीक है, मान लेते हैं आप कल कर लेते हो।